हरिओम प्रभु। स्टार्ट करते हैं। आज आपका दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास है तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं और बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग वाले और जिनका ट्रेड आईटीआई है, का ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या का ट्रेड फिटर है, तो वो बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ता है। ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं कैसे कैसे क्या करते हैं इसको, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। कल आपको हम बताए थे एक चीज जो है, वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले जो आपको हम चर्चा करने वाले हैं अ, आवेश खत्म हम बताए थे कि आवेश जो है वो क्या है, आवेश जो क्या है उसका एसआई मात्रा क्या है, अब क्या है, वो सब सारा चीज को हम क्या किए थे। अब यहाँ के बाद आज जो हम लेने वाले हैं, वो आपको लेने वाले हैं। टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो आपको लेने काम का नियम, काम का नियम का ध्यान देंगे। काम का नियम इस ध्यान देंगे, कैसे क्या करना है उसको थोड़ा सा देखेंगे। काम का नियम क्या कहता है कि देखिए, आवेश, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q, एक आवेश है आपका क्या Q, क्या है, क्या है, R है। यहाँ पे स्टार्ट जो होता है वो कहता है कि देखिए, आवेश है, आवेश जो है Q1 है, आवेश जो है वो आपका क्या है, आवेश हमारा Q1, आवेश जो क्या है, R है। कहता है कि कूलाम का नियम का आवेश है, R है। लगने वाले जो बल होते हैं, तो लगने वाले बल का कि F जो होता है डायरेक्टली होता है 1, एक आवेश जो है दूसरे आवेश से है वो r दूरी पर। काम का नियम कहता है कि दोनों आवेशों वाले जो बल होते हैं और इस गुणनफल के क्या होते हैं, गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती। का मतलब हमारा क्यूबन एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूबन क्या, हम इक्वेशन फर्स्ट में ये कहता है कि एक हमारा जो है डायरेक्टली है 1, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है आपका जो है, चल कोई बात। यहाँ एफ जो है आवेश, जो आवेश मेरा क्या था, आर था। आर जब दूरी था तो हमको कहा कि देखिए एफ जो है आपका जो है डायरेक्टली है, डायरेक्टली का, और एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ बटा जो है आर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाला चीज है क्या इसमें, कहाँ बताएंगे, कहाँ करेंगे क्या उसको। एफ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू, एफ जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r²। का मतलब ये होता है कि क्या बढ़ेगा, मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कब बढ़ेगा एफ, जब ये बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप मोटा मोटी अगर हमारा वन क्यू 5 डेग आगे बढ़ाया है, 5 डेग आगे बढ़ाया है, एफ की मात्रा भी जो है 5 से क्या होगा, आगे बढ़े। एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 × क्या, एफ जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब होता है कि एफ मेरा बढ़ेगा कब, जब इन लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आइएगा सर, हम पर्सनली मैसेज कर, मेरा पुराना नंबर है
ये 85, 40, 85, 92 और व्हाट्सएप कर मास्टर साहब नहीं समझ डाल दीजिए, हम आपको बताएँगे कैसे समझ। एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q1 जो है आवेश है, वो एक आवेश है, आवेश की क्या है? R है, अतः एफ जो है वो डायरेक्ट एफ जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बटा कत। अब देखिए जाते हैं ठीक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड अगर इन हमारा बनता है बउआ एफ जो है डायरेक्टली 1 इन बटा क्या है वो डायरेक्ट बाई Q1 बटा क्या कत। कि सर मास्टर साहब ये जो पढ़ा रहे हैं कल आप हमको ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ाए, आज हमको ये पढ़ा रहे हैं, क्या है ये? चला परेशान करेगा, कहाँ-कहाँ परेशान करेगा? यहाँ उसके बाद कहेगा कि चुंबक में बल लगता है, तो बल की याद करने में यहाँ प्रयोग और तीसरा जो जगह काम करेगा ये ग्रेविटेशन में भी काम करेगा। हाँ, आपको क्या करेगा काम करेगा, रेलवे ड्राइवर आपसे पूछेगा एग्जाम देगा कि एक पिंड है m1 एक है m2 है उसके बीच बताइए क्या सब चीज़ दिया हुआ रहेगा। आप जानते हैं सर्कल का मतलब ये होता है कि 4 डिजिट अगर दिया हुआ है, 4 डिजिट है, का 1 डिजिट डालना होगा। ड्राइवर का ये कैपेसिटी या एक स्टेप यहाँ एफ बराबर एफ जो हुआ समानुपाती क्यूब आर स्क्वायर है। अब यहाँ एफ बराबर जो है इसको हटाते हैं, एफ बराबर होता है 1 बटा ए का मान जो होता है वो आपका 1 बाई आई एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखिए। उतार लीजिए और किसी प्रकार का समस्या अगर होगा तो ये नंबर मेरा जो है 8541 0 81 192 वास्तविक क्या होगा हम तो हो गया। चलिए आगे। अच्छा जब हम एक चीज़ जान गए, पहले हम जान गए किसके बारे में, आवेश के बारे में जान गए, आवेश के बारे में जान गए। आवेश के बारे में जानने के बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, विभव के बारे में। विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, विभवांतर के बारे में हम जानेंगे वाहक बल, वाहक बल का पढ़ा हुआ है सर उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो पढ़ लेंगे। आवेश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं विभव क्या है, विभवांतर क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है। पहले हम लिख ध्यान दीजिए। विभव क्या है जो देखिए कहते हैं, कहता है कि एकांक आवेश का मतलब होता है कि एक हमारा आवेश कहता है एकांक आवेश एकांक आवेश को आवेश हमारा एकांक है, इकाई आवेश है। कहता है क्षेत्र के एकांक आवेश को एकांक आवेश को लाने में किया गया क्या? ये आप समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। कहता है एकांक आवेश एकांक आवेश विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश के अंदर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया क्या कार्य। एकांक आवेश को अंदर एकांक आवेश को अंदर लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को अंदर लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को लाने में किया गया क्या कार्य को हम क्या कहते हैं, अब कहते हैं। का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। का मात्रक क्या होता है? कहेगा कि विभव तो आपको
दिमाग में काम करेगा, दिमाग आवेश कर जाने में कार्य होता है, क्या कहते हैं? अवकल है। अब समझते हैं हम लोग विभवांतर को। विभवांतर क्या है जो देखिए, जब किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित कर पहला सिरा है सर, हमारा दूसरा कहता है कि जब किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब यहाँ एक सिरा हो गया, दूसरा सिरा हमारा ये हो। कहता है कि अगर हम किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित करते हैं, विभवांतर अगर आपको कहेगा बताइए हमारा विभव क्या है, तो आपको सीधे दिमाग में काम करेगा। हमारा Q1 आवेश है, अंक आवेश को आने में क्या कार्य जो है, अब बोल दे। अगर विभवांतर बोलेगा तो सीधा कि अंतर पैदा होता है, कहते हैं क्या? विभवांतर। कहते हैं क्या? का भी मात्रा क्या होता है? और अच्छा एक विभवांतर अंतर के कब किस पर होता है ना, तो आम है तो 5 आम रहे चाहे 50 आम को आम में ही घटाएगा ना, या आम को केला में घटा देगा? ऐसा तो होता नहीं है। अगर आपको कहेगा कि विभवांतर क्या है, तो आपको उसी दिमाग में काम करेगा। अरे एक हमारा आवेश क्या है? अंतर पैदा होगा उसी से क्या? का जो है वो हमारा है सर विद्युत वाहक बल। दूसरा हमारा क्या है? वाहक बल। अब ये विद्युत वाहक बल क्या है, इसको थोड़ा-सा हम लोग जब चालक तार में जब चालक तार में बल के कारण कारण बल के कारण क्या है कि जब हमारा जो है चालक तार में धारा हम प्रवाहित कर धारा क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। बल के कारण धारा एक सिरा से उठता है, दूसरा सिरा तक क्या होता है? चला जाता है। बल के कारण जो होता है वो वाहक बल। बात और ध्यान में रखिए, क्या हुआ है? कहता है कि अगर कोई चालक तार है, में हम बहुत मान का धारा दे दिए, 500 एम्पीयर का धारा दे दिए, ठीक है? और विद्युत वाहक बल हम कर दिए, क्या धारा का प्रवाह होगा? क्या धारा का प्रवाह उसमें आपका धारा को प्रवाहित करने वाला जो बल होता है उसी वाहक क्या है? समझता है तो तू बताना, नहीं तो मारिच मन में करहु विचारा, तरफ से मरन हम। हमसे डर से बोलेगा नहीं, दोस्तवा वाला को बोलेगा कि हमको अइबे करता। जी तो बोरा में भगवती बचावे वाला नहीं होती, जान ले वो बात बता दियो। हो गया। हम लोग अभी जो पढ़े वो क्या पढ़े? आवेश के बारे में कल पढ़ा दिए थे। अभी जो हम पढ़े वो क्या पढ़े? बारे में कहा कि एकांक आवेश को और टेट बहुत आराम है। 42 क्वेश्चन हैं तो 42 क्वेश्चन करने का कैपेसिटी हमारा रखते हैं, हम करवा लेंगे। बस जो कंटेंट जाता है उसको ध्यान दीजिए, सारा बुक नोट करेंगे। आसन का एगो 7000 देखिए फिर ध्यान में देना। यहाँ पर यहाँ पे सीधे फोटो तुरंत फ्रैक्शन 1 सेकंड में। क्या? एगो तो कुमार दहिया का बुक आता है, मध्य प्रदेश प्रकाशित होता है वो। फिर जो हम पढ़ा रहे हैं तो ये कंटेंट आपको अगर मिलता है तो रिजल्ट बहुत क्या है। यहाँ पे हम लोग के विभवांतर हो गया, विभव हो गया और वाहक बल तत्व। है ना? चलो चलते हैं ए देखिएगा बता देते हैं। अभी जो चर्चा करने वाले हैं का और प्रतिरोध बताएंगे विद्युत और प्रतिरोध। आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है क्या करते हैं नहीं करते हैं हमरा तो अबे करता है ना। हम इतना पढ़ते हैं फिर भी हमरा लगता है हमरा कुछ ना पढ़ने के 7 8 साल से आदमी एक ट्रेड को पकड़ के सिर्फ ट्रेडे से जीते हैं वो है। उसके बाद भी उसको लगता है कि कम जानते हैं।
और छोट भाई-बहन जो होता है ओकरा लगता है अरे हम तो से है विद्युत। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बिजली विभाग में पूछता है, ड्राइवर में पूछा हुआ है, इस डीआरडीओ और हाल ही में रिजल्ट आया है। क्या है इसको क्या है एक शब्द लिखते हैं देखिए, आवेश के सतत प्रवाह को आवेशों के प्रवाह को धारा धारा कहते। अगर कहेगा विद्युत, ये आपको दिमाग में रखना है, आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? एम्पीयर होता है। आई बराबर जो होता है वो पाई क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, छोटा। अगर कहेगा विद्युत है, आपको आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, का मात्रक जो है वो आई बराबर क्यू पाई क्या होगा? दाम पर दाम पर क्या बोल सकते हैं? सेकंड। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक आता है तो थोड़ा-सा हमें अब समझाने वाले हैं, आता है जिसको हैं 1 एमपी 1 एम्पीयर जो है, का डेफिनिशन हम लोग क्या है 1 एम्पीयर? अगर बोला विद्युत तो हम जाने कि आवेशों के प्रवाह को हम धारा कहते हैं, का मात्रक जो होगा एम्पीयर का विद्युत धारा का ऐसा। और अगर बोलेगा तो हमारा आई बराबर तो आई बराबर क्यू आई क्या होगा? अब हमारा यहाँ पे एक चीज़ आता है कि सर आप जो एम्पीयर की चर्चा कर रहे हैं, होता है ना भाई, आवाज़-वाज़ जा रहा है ना? हाँ। अगर कहेगा कि एक क्या होता है, यदि यदि 1 सेकंड में यदि 1 सेकंड में चालक तार से चालक तार से यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 0.5 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन जर जाए। अगर किसी चालक तार में अगर किसी चालक तार में 1.25 10 और 18 इलेक्ट्रॉन जर जाए, तो धारा का जो मान होता है 1 एम्पीयर कहलाता है। हो गया। अगर आपको बोलेगा विद्युत या इसी को कहते हैं आप विद्युत धारा भी ठीक। अगर आपको कहेगा विद्युत धारा तो आपका दिमाग में काम करेगा, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं सर। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। और आई बराबर जो होता है क्यू बाई क्या होता है? धारा मतलब आपको बोलेगा तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर का आई बराबर क्यू बाई क्या होगा? 1 एम्पीयर क्या है तो आप दिमाग में काम करेगा, यदि 1 सेकंड में किसी चालक तार में 0.25 गुने 18 इलेक्ट्रॉन अगर गुजर जाए, तो धारा का मान जो होता है वो कितना होता है? 1 एम्पीयर। धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पीयर होता गया। बढ़ें आगे। एकदम शुरू पकाहट नहीं है। टाइम बढ़ा देंगे 5 घंटा, 4 घंटा। अब इसको थोड़ा-सा आगे करते हैं। देखिए, धारा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। धारा जो है वो आपका 2 प्रकार के होते हैं। धारा जो है कितना प्रकार का होता है हमारा एसी, हमारा होता है क्या?
धारा जो है वो 2 प्रकार का होता है। हमारा होता है एसी, दूसरा होता है क्या? अगर हमारा एसी कहेगा तो आपका दिमाग में काम करेगा सर कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, टर्निंग करंट है, डायरेक्ट करंट बोलेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट करंट ये हमारा एसी हमारा क्या है? डी अगर बोलेगा एसी और डीसी डायरेक्ट करंट है। अब इसमें आपको और बता देते हैं। समझ लीजिए क्या है अल्टरनेटिंग करंट है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। डायरेक्ट करंट बोलेगा तो इसको धारा 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 का 2 बेटा है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा है हमारा डीसी। अल्टरनेटिंग करंट अगर बोलेगा बउआ तो अगर नहीं याद रहता है तो इसको बगल में इसका लिख लेना बदमाश बेटा, बदमाश। अगर आपको कहेगा डायरेक्ट करंट तो इसको कर देना सीधा बेटा। हाँ, अगर आपको कहेगा विद्युत धारा तो विद्युत धारा का 2 बेटा है, एक हमारा क्या है? अगर इसका तो इसको करंट बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। अगर बोलेगा तो इसको करंट बोलेंगे। हाँ बेटा। अब इसमें थोड़ा-सा एक स्टेप क्या करते हैं, आगे लेके क्या है इसका मैटर? सब मैटर को अगर हमारा एसी का ठीक है, अगर हमारा एसी का और अगर हमारा डीसी है, पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। अगर हमारा एसी का तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ जो है वो ऐसे करके का हमारा जो डीसी का ये हमारा जो है ऐसे। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए हमारा आई रहेगा, ये हमारा टी रहेगा। हमारा आई रहेगा, हमारा क्या रहेगा? आपको देखिए बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको हम का मतलब क्या? बदमाश है, बदमाश मतलब कुछ हाँ, नहीं पता कि टेढ़ा। हम तो और भैया तो ठीके है, और भतीजवे राड़ है। अरे तो भैया के तो पोट के रखनी तो भतीजवा थोड़ो पोटा के रखे तो चढ़बे करतो सिनेमा पर, पैसवा लेबे करतो। बात समझ रहा है ना? तो अगर बोलेगा एसी तो इसको हम बोलते हैं टेढ़ा, यही बोलता है डीसी है सी। ठीक है, का तो अल्टरनेटिंग करंट देगा तो डायरेक्ट करंट। बड़ा चीज ये है का मान और दिशा बदलते रहता है। का मान एवं दिशा बदलते रहता है। बदलते रहता का मान और दिशा नियत रहता है। का मान एवं दिशा नियत रहता है। नियत रहता है। अगर बोलेगा एसी अगर बोलेगा का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, अगर बोलता है डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसका मतलब होता है डीसी तो डायरेक्ट करंट, इसका मान और दिशा जो है नियत रहेगा, इसका मान और दिशा नियत नहीं रहेगा। है? अब इसमें थोड़ा-सा चीज़ और हम जोड़ ठीक है, क्या है इसके बारे में थोड़ा-सा और समझ यह बहुत लंबी तक यह बहुत लंबी तक तक क्या जा सकता है? क्या जा सकता है? यह लंबी तक नहीं भेजा जा सकता नहीं जा जा सकता है। यह बहुत लंबी दूरी
किया जा सकता है, यह लंबी दूरी भेजा जा सकता है। यह लंबी दूरी भेजा जा सकता है, यह लंबी दूरी भेजा नहीं जा सकता। का महत्तम उत्पादन जो है, का मैक्सिमम जनरेशन जो है, का मैक्सिमम जनरेशन जो है वो 11 के, जबकि इसका मैक्सिमम जनरेशन जो है 50 वोल्ट पर आधारित उपकरण जो है वो आपका है, इसका प्रयोग करते हैं मक मक ठंडक, लाइटिंग लाइटिंग इत्यादि बहुत सारा चीज़ में। इसका प्रयोग जो है, इसका महत्तम उत्पादन, इसका प्रयोग जो कहाँ-कहाँ करते हैं, देख याद रखिए। इसका प्रयोग सबसे पहले बैटरी चार्जिंग सबसे पहला प्रयोग। उसके बाद विद्युत के बाद छोटे उपकरणों में के उपकरणों, ध्यान दीजिएगा, बड़ा चीज़ है कि यह बहुत लंबी दूरी भेजा जा सकता है, यह लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता है। इसका मैक्सिमम उत्पादन 11 केवी, इसका मैक्सिमम उत्पादन 650 वोल्ट। नमक, ठंडक, लाइटिंग इत्यादि में इसका प्रयोग हम बैटरी चार्जिंग आपका हो गया, या आपका हो गया घड़ी, या आपका हो गया रिमोट, सब चीज़ में वो डीसी सारा काम क्या करते हैं? दिक्कत चला बोल, अगर दिक्कत है तो पूछिएगा। अच्छा, एक बात और लिख दे, अगर हमारा एसी है, ऑन करेगा, ऑन जो करेगा ऑन करेगा तो हमारा जो होगा अल्टरनेटर है। अगर डिस करेगा जनरेटर, अगर छोटा डीसी जनरेटर है तो उसको डायनेमो, छोटा डीसी जनरेटर क्या डायनेमो, ताकि 22 से 25 प्रकार का आपको हम बताएंगे, ध्यान दीजिए। एक बार थोड़ा सा दुखा लेते हैं, चलिए अपना पॉइंट लिखाया जी। सबसे पहले बोलेगा विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का दो बेटा है हमारा एसी, हमारा क्या का तो अल्टरनेट करंट, का तो क्या डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा भी बोलते हैं, धारा भी क्या करते हैं। बाद अगर आपको कहेगा अब एसी का ग्राफ हमारा ये होता है, एसी का ग्राफ, डीसी का ग्राफ मेरा है, अच्छा ये चीज है, तो आपको ग्राफ दिया जाएंगे, फॉर्म फैक्टर होता है, पीक फैक्टर होता है, एवरेज फैक्टर होता है, सब चीज आपको दिखाएंगे हम। हमारा आपका डीसी का जो है मान एवं दिशा जो है वो क्या होता है, ये रहता है, इसका मान और दिशा क्या होता है, बदलता है, इसका मान और दिशा हमेशा क्या रहता है, मान और दिशा क्या होता है, नियत रहता है। फिर कहता है, आपको आगे कहता है, यह बहुत लंबी दूरी भेजा जा सकता है, यह लंबी दूरी या नहीं जा सकता। का मैक्सिमम उत्पादन आपका 11 केवी, का मैक्सिमम उत्पादन 650 वोल्ट, का प्रयोग जो है ऊष्मक के रूप में गर्मी का उत्पन्न करने के लिए, चार्जिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कहता है कि इस करने वाले को हम डीसी वाले को जनरेटर बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि डीसी बैटरी से सारा प्रोसेस, मोटा मोटी आपको हम लिखा दिए, करेगा तो अल्टरनेटर और डीसी का तो कुछ जनरेटर फिक्स नहीं है। अरे नहीं तो दिमाग में लगा दे कि डीसी करेगा तो खाली जनरेटर ही, गलत बात है। और प्लेट अब यहाँ से चलते
आहा! ये शब्द लिखें प्रतिरोध। प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है उसको आप समझ आ जाएगा कि आपको क्या है सर बता क्या रहे हैं, आप समझ लीजिए। प्रतिरोध क्या है उसको पहले आप क्या करिए है कुछ नहीं, प्रतिरोध क्या है जो हम जान रहा है सारे लोग कि मास्टर आता है और क्या करता है, ठीक है? ऐसे करके मास्टर आ रहा है और ऐसे करके मास्टर क्या कर रहा है, जा रहा है। जान रहा है ये चीज़। अब वो क्या करेगा, कहेगा अच्छा मास्टर अच्छा से आ रहा है, अच्छा से जा रहा है। अच्छा कल डाँटा था हमको, कांड कर क्या करेगा हल्का-सा को लाएगा, डाल देगा। अब जितना निश्चित पहले चलते थे, आराम से जा क्या जा पाएँगे? नहीं जा पाएँगे। व्यवधान उत्पन्न का मतलब क्या होगा? विरोध करने का गुण है, वो गुण है आदमी रोका है हाथ से, क्या रास्ता में है। क्या कहता है क्या कहता है, यदि किसी चालक तार में चालक तार में धारा 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 प्रवाहित की जाती है प्रवाहित की जाती है प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार में चालक तार में चालक तार में धारा विरोध करने का धारा करने का है 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 ये प्रतिरूप कहते हैं। प्रतिरूप ध्यान दीजिए। अगर हमारा बोला प्रति कहता है कि किसी चालक तार में भी धारा प्रवाहित की जाती है, चालक तार में धारा विरोध का गुण होता है, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है बुआ होता है ओम। का मात्रक क्या होता है? डिनोट कैसे करेंगे? देखो डिनोट करेंगे हमारा ऐसे ये हमारा जो है डिनोट प्रकार से डिनोट प्रकार से क्या करते हैं? डिनोट कर ध्यान दीजिए। हालाँकि एक बता देना चाहते हैं, आप लोग फँस सकते अगर बेटा ये प्रकार का कहानी अगर खेला ही है, ये है डॉक्टर क्या डॉक्टर और ये हमारा रहा, अगर ये हमारा ऐसे करके रहा प्रति अगर हमारा एक बात और बता देते हैं, अगर हमारा ऐसे कर ऐसे प्लस माइनस एगो प्लस एगो माइनस बराबर दूरी है, तो हम बोलते हैं कैपेसिटर है, क्या कैपे और अगर हमारा एगो बड़का और छोटका तो हम बोलते क्या बोलते हैं? दिल बोलते हैं। और अगर हमारा एगो बड़का, फिर एगो हमर छोटका, फिर एगो हमर है, फिर एगो हमर छोटका। अगर इस प्रकार से चले हैं, रे है। प्रतिरोध अगर बोला तो हमारा कहा, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। चालक तार में धारा प्रतिरोध का जो गुण होता है उसी को होता है। अगर हमारा इस प्रकार से कह दिया हुआ तो इसको कहेंगे। अगर दोनों बराबर रहे, प्लस रहे, वो माइनस रहे, कैपेसिटी
बड़ा एगो छोटा रहे तो इसको हम सेल बोलते हैं। बहुत सारा सेल जब होता है तो इसको क्या बैटरी दिक्कत 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 हो तो आराम से ये होना है से होगा। पूरा वक़्त को कैसे झेला जाता है ना, कैसे बताएँगे। हम क्या किए हैं फरवरी से 8 महीना हम क्या किए हैं, बताएँगे कभी। ये सब उच्च लेवल का नहीं, हाई लेवल नहीं होता है, जहाँ से आदमी का नस फटता है ना, नस फटने वाला स्थिति। अरे! अभी मरबे। हम गलती की, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बात मान के हमेशा चलिए कि 100% गलती हम पर है। अगर आगे बढ़ना है, लाइन को हमेशा दिमाग में आप डाल दीजिएगा कि आपके साथ अगर जीवन में कुछ भी गलत हुआ है, परसेंट गलती किसका है? का है। जब वो चीज़ को हम माने, तो अगले दिन हमारा दिमाग खुल गया। ना रे! है। हो गया, चलिए आगे चलते। हाँ, तो प्रतिरोध जो हम पढ़ लिए तो आवाज़-उवाज़ जा रहा है ना चला कि नहीं हो? आवाज़-उवाज़ जा रहा है ना? हाँ, जा रहा है। अब यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़े तो हम लोग का दिमाग में घर किया, मास्टर साहब आप तो हम बताए प्रतिरोध के बारे में, इसका क्या है? प्रतिरोध का संयोजन होता है। संयोजन का मतलब जानते हैं क्या? क्या? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। का मतलब क्या होता है? जुड़ना का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध है का संयोजन होता है। क्या होता है? संयोजन। और संयोजन होता है वो कितना प्रकार से होता है हमारा श्रेणी, एक होता है हमारा समांतर, एक होता है श्रेणी, होता है क्या? समांतर। प्रतिरोध का संयोजन होता है, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। होता है हमारा श्रेणी, दूसरा होता है हमारा क्या? समानांतर। होता है श्रेणी, दूसरा होता है क्या? श्रेणी क्या है, समानांतर क्या है, ये सब चीज़ थोड़ा-सा क्या करेंगे, बात करेंगे। कैसे करेंगे इस गाँव देहात में कुछ हैं, गाँव देहात और शहर दोनों 2 तरह का शादी होता है। लव मैरिज एक होता है, अरेंज मैरिज, होता है ना? लव मैरिज तो हमारी नज़र अरेंजे हुआ। इसका श्रेणी होता है क्या? समांतर। श्रेणी संयोजन जो है बाबू, ये है हमारा लव मैरिज। हमारा क्या है? लव मैरिज। समांतर श्रेणी है, ये है हमारा अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। एक है हमारा लव मैरिज, एक है हमारा क्या? अरेंज मैरिज। दिखता है लव मैरिज है तो इसको लाल से लिख, बेटा डेंजर जोन में रह तू, अपने आप के बचा ले। है। तो ये श्रेणी संयोजन है और ये समांतर संयोजन। का क्या है? कहानी क्या है इसको थोड़ा-सा हम बता देते हैं। श्रेणी संयोजन में क्या होता है बउआ कि हमारा एक चालक है, प्रतिरोध, यहाँ से हमारा क्या होता है? दूसरा प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा जब एक साथ ही जुड़ा हुआ रहे, जब एक साथ ही जुड़ा हुआ रहे, प्रकार के संयोजन को
हम जो बोलते हैं, वो बोलते हैं क्या श्रेणी संयोजन। वर्ड लव मैरिज को हम लोग कहते हैं क्या? लव मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है? लड़का भागा, लड़की भागी, शादी कर ली। एगो भी अगर मरा, लड़का मरा चाहे लड़की मरा, रिलेशन क्या होता है? खत्म, है ना? ये दिक्कत, है ना? बताते हैं, इस हमारा श्रेणी संयोजन प्रकार से समांतर संयोजन जो होता है वो क्या होता है? यहाँ से यहाँ से सबका ऐसे कर मतलब ये हमारा जो है समांतर है और ये हमारा श्रेणी संयोजन क्या है उसको पहले डिटेल करते हैं नेक्स्ट पे देखिएगा। तो सबसे पहला आपको हम बताते हैं कि अगर हमारा क्या है संयोजन संयोजन क्या होता है पहला प्रतिरूप दूसरा दूसरा प्रति आगे चला ये हमारा जो है R1 है ये हमारा क्या है R2 है ये हमारा क्या है R3 R1 है R2 है और क्या है R3 यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं बताते हैं ये हमारा R1 है ये हमारा R2 है ये हमारा R3 ये पहला प्रतिरोध का ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा इसका प्रकार से अगर आपको क्रम मिल रहा है तार का संयोजन है तो हम श्रेणी अभी हम कह रहे थे कि ये लव मैरिज है ये अगर एक जगह ब्रेक डाउन हुआ मतलब एक जगह परिपथ अगर हमारा बंद हो गया बंद होना और खुला होना का मतलब होता है आपको बता देते हैं खुला परिपथ का मतलब होता है धारा प्रवाह नहीं होगा और बंद परिपथ का मतलब होता है धारा प्रवाह अगर एक जगह परिपथ मेरा ओपन हुआ चाहे कोई भी आया जैसे ही हुआ, तो पूरा पूरा सारा सिस्टम का फॉर्मूला होता है आर टी बराबर जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R4 प्लस डॉट 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 RN अगर हमको बोलेगा कि बताओ संयोजन संयोजन प्रकार का होता हमारा जो होता है श्रेणी संयोजन होता है यदि पहला चालक तार जो है चाहे पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरा का पहला सिरा अगर एक साथ जुड़ा हुआ रहे आपका जो है और तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा अगर एक साथ है का फॉर्मूला होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट एक बात और आपको हम बता देते हैं सबसे बड़ी चीज़ आपको याद क्या रखना है धारा का मान प्रत्येक बिंदु क्या होता है बराबर होता है हाँ, धारा जो भी होगा I1 अगर है तो I1 होगा यहाँ पर भी I1 होगा धारा प्रत्येक क्या होता है बराबर होता है जबकि वोल्टेज क्या होता है विभिन्न होता है समझे लाइन बना लीजिए में धारा समान होता है समान होता है जबकि जबकि वोल्टेज वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है भिन्न भिन्न होता है धारा समान होता है जबकि वोल्टेज जो है इसके प्रत्येक बिंदु पर धारा क्या होता है समान होता है जबकि वोल्टेज है वो क्या होता है भिन्न भिन्न होता है इसका प्रयोग पहले हम लोग करते थे नाम जहाँ सुने हैं झारगेट पहले चुनमुनिया बोल सकता था शादी ब्याह में अगर एगो खराब हुआ तो पूरा लड़िए वो क्या होता था खराब हो जाता टारगेट का स्ट्रीट लाइट का क्या स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट ये सब में हमारा जो हम प्रयोग करते थे पहले सब जो हम था ये हमारा जो प्रयोग होता था ये सब के सब में प्रयोग होता था कौन क्रम श्रेणी क्रम
क्रम में धारा जो है वो समान होता है, जबकि वोल्टेज है वो क्या होता है? व्यक्तिगत व्यक्तिगत हो तो निदान हमरा पास है, ना बोल गरीब आदमी है, देंगे। चलिए, 12 तो अब यहाँ पे हम श्रेणी क्रम पढ़े, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं समांतर संयोजन। समांतर संयोजन, ये महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा-सा पूछता है क्वेश्चन, क्या ही कर समांतर संयोजन में क्या होता है उसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे कर यहाँ से यहाँ से ये सब यहाँ से यहाँ यहाँ सब जो है यहाँ से यहाँ से ये हमारा संयोजन आता है, इसको कहते हैं समांतर संयोजन। ये हमारा R1 है, हमारा R2 है, R5 5 गो हम जो है प्रतिरोध है उसको है, क्या किए हैं समांतर जोड़ में। ये क्या करेगा, कहानी क्या करेगा, नौटंकी क्या करेगा, धारा प्रत्येक पर अलग-अलग होगा। अगर इसमें हमारा धारा I1 है, तो इसमें हमारा I2 होगा, इसमें हमारा I3 होगा, इसमें हमारा I4 होगा, हमारा I5 होगा, मतलब चेंज होगा, एक हमारा नहीं हो सकता। तो उसमें भी गुण अगर प्रतिरोध कम रहेगा, अगर धारा का प्रवाह जल्दी ज़्यादा होगा, तेज़ी से होगा। ज़्यादा प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, पर मान में क्या होगा, कम होगा। डाउट-वूट मत रखना, ये मत सोचना मास्टरवा नंबरिंग बैठाया है, I1, I2, ध्यान में रखना, अगर प्रतिरोध जितना कम होगा, धारा का प्रवाह उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्या होता है, देखिए आपको हम बताए थे लव मैरिज, अरेंज मैरिज हम क्यों अरेंज मैरिज का मतलब ये बोल अगर हमारा बात के मतलब ये परिपथ मेरा भंग हो जाए, पथ मेरा क्या हो जाए, परिपथ मेरा क्या हो, ये परिपथ टूट जाएगा, तो यहाँ भी सप्लाई होते रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब क्या है कि अगर अरेंज मैरेज शादी हुआ और लड़का या लड़की का देहांत हो जाता है, फिर भी क्या होता है उससे कुछ कार्य चलते रहते है ना। लव मैरिज में लड़का-लड़की खत्म होलो, अब मरिए गेले तो छोड़े न अब की मतलब है। बात समझे ना? वाला बात। अगर आपको ये कह दे कि अगर हमारा जो है समांतर संयोजन है तो समांतर सं एक हमारा जो है इसमें प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? और धारा का मान क्या होगा? धारा का मान क्या होगा? में धारा समान था, ठीक है? धारा क्या था? समान था। इसमें वोल्टेज क्या होगा? समान रहेगा। इसमें धारा समान था इसमें क्या होगा? वोल्टेज समान रहेगा। इसमें क्या होगा? वोल्टेज समान रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा? समान रहेगा। इसमें वोल्टेज क्या होगा? समान होगा। अब इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट प्लस 1/Rn। तो दिमाग में आप रखिए। कट अगर हमको कहेगा संयोजन कै प्रकार का पढ़े? 2 प्रकार का पढ़े। एक हम पढ़े समांतर संयोजन, एक पढ़े हम आपका क्या? आपका सीरीज़ में पढ़े तो हमका दिमाग में काम किया कि सीरीज़ क्या है? सर उसमें क्या होता है कि धारा जो है क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? का जबकि समांतर संयोजन अगर है, फिर समान होगा और धारा का मान क्या होगा? भिन्न-भिन्न होगा, दोनों का फ़ॉर्मूला हम पढ़े। अब यहाँ के बाद एक स्टोरी आता है, स्टोरी क्या आता है कि
कहता है कि सर प्रतिरोध पढ़ाए लेकिन है क्या? प्रतिरोध जो होता है जिसको भक प्रतिरोध गुण हुआ, अब प्रतिरोधक जो गुण को रखता है। प्रतिरोध गुण हुआ, अब प्रतिरोधक मतलब वो गुण को रखने वाला। कॉमेडी कॉमेडियन। कॉमेडी मतलब क्या है? आदमी के अंदर गुण है। कॉमेडियन का मतलब वही उसका पेशा हो गया। इस प्रकार से प्रतिरोधक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है? एक होता है नियत मान और दूसरा होता है वेरिएबल। नियत मान का मतलब होता है उसका मान फिक्स होता है और वेरिएबल जो है आपका उसका मान परिवर्तित तो हम पढ़ाएँगे आगे। आपको पढ़ाएँगे पीडीआर, एलडीआर ठीक है? कलर कोड सारा कुछ आपको क्या करेंगे? पढ़ाएँगे। आज का क्लास इतना ही और आप लोग जो भी लोग हैं अगर देखते हैं, लगता है कि फ़ायदा करता है तो शेयर कर देना और सूचना के लिए आपको जो है वो सब्सक्राइब कर देना ताकि मैसेज आप पे और कोशिश करेंगे कि मेरा एक भाई है, उसका नाम है सोलर। वो जहाँ रह रहा है वहीं से जहाँ रह रहा है वहीं लाइव आएगा साइंस का कुछ सेशन आपको देगा। आप टॉपिक मेंशन करेंगे, टॉपिक में जैसे आपको प्री या बायो का कुछ पार्ट्स हो गया, ठीक है? अगर वो आपका डाउट है तो वो आपको डाउट को क्या करेगा? क्लियर करेगा और हो सकता है कि आज उसको करते हैं, अगर वो तैयार होगा तो शाम से ही क्या करेगा? आपको क्लास वो आपको क्या करेगा? ठीक है? चलते हैं दोस्त, थोड़ा-सा थक गए, हैं? चले हैं, हर तरह से नहीं बोलना है। नहीं बोल कर के सब चीज़ अगर तुमको दिखाई पड़ रहा है मेरे साथ, बुरा है। नफ़रत हमसे हुआ नहीं और प्रेम करके धोखा खाए। ठीक है, जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है, लग रहा है कि तुम ही लोग के साथ चालू रहें। ये टाइम धीरे-धीरे बढ़ाएँगे। कल 26 मिनट था, पता नहीं आज कितना मिनट बढ़ाए हैं, आज कितना हुआ है? 57 मिनट हो गए, ना कल फिर बढ़ाएँगे। टॉपिक बाय टॉपिक ऐसा ही हम आपको देते हैं। हरि ओम प्रभु, ठीक से रहना है और पढ़ना है। भाग में नौकरी ओके, हरि